हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप एमसीक्यूज ऑन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ले के का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें अभी आपको जो एमसीक्यू का क्वेश्चन मिलेगा आप उसको ज़रूर देखेंगे। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके क्लास 12 एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या होगा? कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एंड ऑप्शन डी इज नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप देखे होंगे कि जब हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ खींचते थे तो इस तरह का ग्राफ बनता है। इस तरह का ग्राफ बनेगा आपको। तो ये तो कंटिन्यूस है, बट इस पॉइंट पर ये यहाँ पर क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट हो जाता है, एकदम शार्प पॉइंट बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो पूछता है कि क्या होगा ये फंक्शन? कंटिन्यूस तो है ये फंक्शन, बट ये इस कॉर्नर पॉइंट जो ये जो शार्प पॉइंट जो बन गया, इस पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। और ऐसे भी अगर आपको देखना है तो कहाँ पर होगा ये डिसकंटिन्यूस? तो मॉड एक्स दिया हुआ है, मॉड एक्स जो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ ना करेंगे, इसको तुरंत हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो इसी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है, आप देख भी रहे हैं ग्राफ पर। तो किस पर हो गया ये कंटिन्यूस? किस पॉइंट पे पूछता था? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर ही डिसकंटिन्यूस है और नॉट डिफरेंशिएबल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर मान लीजिए आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस वन रहता दिया हुआ, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस तो होगा ये, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा? तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट कीजिए तो एक्स इक्वल टू वन। तो जो यह जो फंक्शन है, ये एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन पर डिसकंटिन्यूस होगा। अगर ऐसा भी आता है तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो here it is given y equal to 3x minus 4 of 4 into mod x, then what is the value of dy by dx at the point x minus 2? तो आप जानते हैं कि जो mod x का जो डिफिनेशन कहता क्या है कि इसका वैल्यू x होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस x होगा जब x इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर निकालना है x माइनस टू पर, तो निगेटिव पर निकालना है, इसलिए इसका mod x का क्या वैल्यू हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ये। तो हियर इट इज गिवन y इक्वल टू 3x 4 इंटू मॉड ऑफ x। तो 3x और ये हो जाएगा, मॉड x को हम लोग ले लेंगे माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स लिए? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन y एट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस टू। तो हमको निगेटिव साइड लेना, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। नाउ दिस y कैन बी रिटन एज 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, एंड दिस इक्वल टू 7x। तो y इक्वल टू हो गया 7x, सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। तो इसमें x का कोई कंसर्निंग नहीं है, इसलिए x इक्वल टू माइनस टू पर भी ये 7 ही होगा इसका वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, सो एफ डैश माइनस पाई बाई सिक्स पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चूँकि जब हम साइन पाई माइनस सिक्स अगर हम एक्स की जगह पर रखें, यहाँ पर साइन माइनस पाई बाई सिक्स का मतलब होता है माइनस साइन पाई बाई सिक्स, और हमारा पाई बाई सिक्स का मतलब हुआ 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, सो माइनस हाफ
ऑल्सो क्लियरली इट इज़ लेस देन 0, ये निगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए मॉड ऑफ साइन एक्स का जो हम लोग लेंगे वो किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। तो सिंस हियर इट इज़ गिवन f of x equal to mod of sin x, so we have to find derivative of f at x equal to minus pi by 6. so इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये। so now differentiating both sides with respect to x, then you will get f dash of x equal to साइन एक्स का cos x होता है माइनस cos x, और हमको फाइंड करना है f डैश माइनस पाई बाई 6, सो f डैश minus pi by 6 means minus cos minus pi by 6, and you know that cos minus theta equal to cos theta, cos minus theta equal to cos theta होता है। सो इसका वैल्यू हो गया ये माइनस cos पाई बाई 6 एंड cos 30 डिग्री, पाई बाई 6 में 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, so minus √3/2, so this is the required answer here, minus √3/2, so option C is correct here. now ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज का है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, इट इज गिवन हियर। तो यहाँ पर व्हाट इज गिवन, गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को भी बोले और रेडियस को आर बोले, तो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है आपको dv बाई डी टी, dv बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हियर, इट इज गिवन हियर द चेंज ऑफ स्फीयर का है ये, तो ये हो जाएगा dr बाई डी टी, इट इज गिवन। देन क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ, देन रेडियस इज इक्वल, रेडियस को फाइंड करना है हमको। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, dv बाई डी टी हो जाएगा ये, एंड ये d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यू, तो ये हो गया आपका dv बाई डी टी, 4/3 बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आएगा, और आर क्यू को जब हम विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 3r², ये हो जाएगा 3r², आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², और फिर आर को विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dr बाई डी टी, एंड इट इज गिवन हियर dv बाई डी टी इक्वल टू dr बाई डी टी, तो इसको हम लोग dr बाई डी टी लिख सकते हैं इक्वल टू 4/3 पाई 3r² इंटू dr बाई डी टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो आपको मिल गया ये 1 इक्वल टू, और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 1 इक्वल टू 4 पाई r², so r² equal to 1 by 4 pi, and so therefore r equal to a square root of 1 upon 4 pi, so this equal to 1 upon √2 pi, 1 upon √2 pi यूनिट होगा, ये r का वैल्यू होगा, so option C is correct here. So now question number, next question here, the side of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 centimeter per second, the rate at which the area increases when side is 10,
तो मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसके हम साइड को मान लिए एक्स, है ना। सो हियर गिवन द साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स इट इज गिवन हियर dx by dt is 2 centimeter per second. तो here we have to find a rate at which rate of change in area, means एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब हमारा साइड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। सो differentiating both sides with t, so this can be written as dA by dt or √3/4 into d by dt of x square. So this implies dA by dt √3/4 और एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x हो जाएगा, और फिर x को करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx by dt। अब आप देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, ये x है, x का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये dx by dt का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dA by dt √3/4 टू x का वैल्यू 10 और dx by dt का वैल्यू 2, तो ये 2 से इसको ब्रेक करेगा, 2 2 जा 4 खत्म हो गया। सो दिस बिकम्स नाउ 10√3। सो रेट ऑफ चेंज इन एरिया या एरिया इंक्रीजेड व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर is 10√3 centimeter square per second. So the required answer is this one, option C. So option C is correct. Now next question here, the radius of a circle is increasing at the uniform rate of 3 centimeter per second. So here it is given, अगर हम r बोले रेडियस को, तो dr by dt is given as 3 centimeter per second. It is given here. Okay. तो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है, द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेज, मीन्स dA by dt equal to what, when it is given radius of circle is 2 centimeter square. So when r equal to 2 centimeter, ये निकालना है आपको। तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, dA by dt निकालना है, तो मीन्स यहाँ से d हो गया, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t। ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाहर आएगा, r स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r इंटू dr by dt। पाई हो गया, 2 हो गया, r का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंड dr by dt का वैल्यू दिया हुआ है 3। सो 3 2 6 2 12। सो आंसर इज 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो here option B is correct here. Now next question, the interval, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, the interval on which the function f of x 2x cube plus 9x square
प्लस 2x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो आप जानते होंगे कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एफ डैश एक्स अगर आपका लेस देन 0 होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो मालूम ही है आपको, तो हमको यहाँ पर चेक करना होगा कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा x³ 3x², 2 3 जा 6x²। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x² 2x होगा, 9 2 जा 18x होगा, एंड 12x का करेंगे तो 12, और माइनस 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6 कॉमन ले लेते हैं, देन यू विल गेट x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये x², ये 2 है तो 2 प्लस 1 कर देते हैं, 2x प्लस x प्लस 2। सो 6, इसमें कॉमन आ जाएगा, आपको x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1 x प्लस 2। सो 6x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो एफ डैश एक्स हमारा ये आया। अब इसको देखने के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट हमको दे देगा, किस पॉइंट पर देखेंगे, अगर इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0 करें और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2 होगा। तो अब नंबर लाइन पर ले लेते हैं, नंबर लाइन पर ले तो हमारा ये माइनस 2 यहाँ पर होगा, और ये हमारा माइनस 1 होगा, और ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चूंकि x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर से हमारा यहाँ से ये फंक्शन इधर ये प्लस होगा, फिर इसमें चलें तो हम लोग ये माइनस होगा, और इसमें चलेंगे तो ये प्लस होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो हमारा लेस देन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव मेरा इस इंटरवल में आ रहा है। सो देयरफॉर f of x is decreasing in ये ओपन इंटरवल पर होगा, -2 -1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The function f of x equal to 10x minus x is always increasing, always decreasing, never increasing, sometimes। तो हमको ये देखना होगा, पहले तो f of x लिख लें। f of x हो गया आपको 10x माइनस x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x इक्वल टू क्या हो गया, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x और -1। तो आप जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ sec x क्या होता है, वैल्यू ऑफ sec x का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या sec x का वैल्यू लेस देन -1 हो सकता है। तो 1 हो या -1, sec² x इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या होगा, तो sec का वैल्यू हमेशा आपको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीज।
एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीज करेगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. इफ एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर. ये कहता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में है. तो देन बी इज लेस देन 1, बी इज लेस देन इक्वल टू 1 और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ऑप्शन डी इज बी बिलोंग्स टू आर. तो एफ एक्स दिया हुआ है मेरा, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स. तो 2 माइनस साइन है, और साइन एक्स का वैल्यू हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम होगा -1. तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा ये जो 2 माइनस साइन एक्स जो है ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा. सो और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन बी. ये जो एफ डैश आ गया है ये बी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है. तो इसका मतलब क्या, जब डिपेंड नहीं कर रहा था बी का कुछ भी वैल्यू उससे कोई अंतर हमारा नहीं पड़ेगा. तो इसलिए सो बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी बिलोंग्स टू आर. बी बिलोंग्स टू आर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में ये फिनिश होता है. तो आप लोग दोनों पार्ट को देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखेंगे, और आपके एग्ज़ाम में काम में आएगा. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. इसी तरह से मेरे वीडियो को वॉच करते रहेंगे. थैंक यू.